कि गाना होता है शुरू और ध्यान इस पे दीजिए, हाथ जोड़ विनती करूं और मेरी नमस्ते लीजिए। दूर दराज से आए हुए जिगड़ी के शौकीन श्रोताओं को सबसे पहले लुढ़कन सिंह सिंसनवार की तरफ से हाथ जोड़ के नवामी नमस्कार राम राम साहब। भैया जी महान कवियों ने लिख दिया, वो क्या लिखा है रामवीर जी? भाई लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाए, लागी तो बाए जानियो जो आर पार है। अभी गा रहे थे आपके सामने श्रीमान हरिशंकर डागुर। बताओ भाई, मैंने गाय वो शुरू तो करो ना हो ताते पे लुढ़कन लुढ़कन। ए नानुवारे चांडाल खोपड़िया न जाने कब भड़क जाए। क्या बात है? भड़काने की कोशिश मत कर, पर तू महान कवियों ने लिख दिया है, वो क्या लिखा है भैया जी? अरे लोहागढ़ क्या इन वीरों से सुन रहे थे यूपीएससी हरिशंकर नानो, हमारे बाद में आ रही है लाली कन्हैया एमएल यूपी 85। पर हमारे लोहागढ़ की क्या बात है, जब बात छिड़ गई है नानों के तो देख गायबे में आ जाइए चाहे लड़बे में आ जाइए। अरे लोहागढ़ के इन वीरों से और जे करता विश्व किनारा, RJ05 लोहागढ़ का नंबर, RJ05 जग में नहीं किसी से हारा, अरे ना ही किसी से हारा। RJ05 जग में ना ही किसी से हारा, अरे ना ही किसी से हारा। पंगाले की कोई ना सुकते सोयो। भैया जी अरे लोहागढ़ के पंगाले की कोई ना सुकते सोयो। अरे अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। अरे अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। भैया जी रामवीर लोहागढ़ के पंगाले के कोई न सुकते सोयो। अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। और अरे घर की दिल्ली बन गई बिल्ली। यही बात रामवीर जी 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान नारायण सिंह प्रधान जी देते हैं हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में। और भैया जय हो राम राम साहब महान कवि बता रहे रामवीर जी लोहागढ़ के पंगाले की कोई ना सुकते सोयो। अरे अहमद साहब मुगल दहली में मुड़ पकड़ के रोयो। और दिल्ली बन गई बिल्ली। अरे घर की दिल्ली बन गई बिल्ली ऐसा भूत उतारा। RJ05 जग में नहीं किसी से हारा। अरे ना ही किसी से हारा। RJ05 जग में नहीं किसी से हारा। अरे ना ही किसी से। और रामवीर भैया लोहागढ़ की बात चल रही है तो क्या कहा
और 51 रुपए का पुरस्कार हमारे श्रीमान पिंटू भाई साहब देते हैं आशीर्वाद के रूप में। और 51 रुपए का पुरस्कार है जी श्रीमान सूबेदार जी राजू सिंह जी देते हैं हमारे लिए। और लिख दिया रामीर बेटा, सुन ले बेटा नानऊ बारिये, अरे सुन ले बेटा नानऊ बारिये, अरे तने न मल्ल पछारिये, तेरे जैसे घटमल हमने कुचल कुचल की मारिये, तेरे जैसे घटमल हमने कुचल कुचल की मारिये। और कबीरदास जी लिख रहे, क्या लिख रहे, लाश पिता की लाए जवाहर मुगलों से लड़िए लड़ाई, अरे लाश पिता की लाए जवाहर मुगलों से लड़िए लड़ाई, और ब्राह्मण की बेटी की खातिर दिल्ली में लड़िए लड़ाई, अरे ब्राह्मण की बेटी की खातिर दिल्ली में लड़ी, अरे घर की दिल्ली बन गई बिल्ली, अरे घर की दिल्ली बन गई बिल्ली, ऐसा भूत उतारा, आर्य जीवो आर्य जीवो आर्य जीवो, नाई किसी से हारा, अरे नाई किसी से हारा, आर्य जीवो नाई किसी से हारा, अरे नाई किसी से हारा। दादाजी ऐसी कोई कथा यानी जिक्र नहीं जो कि आप लोग दोनों एक दो बार नहीं सुनी हो, परंतु आप अपने ध्यान को लगाएंगे। राजा शांतनु की शादी गंगा जी के साथ में हो गई। दादाजी गंगा जी एक बच्चे देवव्रत को छोड़ करके वापस चली गई। वही राजा शांतनु महलों से शिकार खेलने के वास्ते चल दिए कि पूनियों को सो चांद बनी में नागिन सी लहराई रही, कालिंद्री के तीर घूम रही, गीत प्रेम के रह गए दंगा बनी में राजा, देखिए नारे सुहानी, और मेरे बाबा जाके मोह में आए गए। राजा शांतनु ने एक सुंदर स्त्री को देखा, उसका नजारा उसके रूप को देख रहे, और कबीरदास अपनी लेखनी से क्या लिख रहे मां साहब, अरे देवलोक की है कोई कन्या, और जमुना जी पे डोल रही, कोयल और पपैया जैसी मीठी वाणी बोल रही, अरे रूप देख के मोहित है गो, रूप देख के मोहित है गो, कर गयो काम सवारी, रूप देख के मोहित है गो, कर गयो काम सवारी, हरी कह जी नानू बारो जाकी अकल गई है नारी, हरी कह जी नानू बारो अकल गई है मारी। दादाजी जब नारी वारी बात चल रही है, परित्रिया से प्रेमो बढ़ाए की, परित्रिया से प्रेमो बढ़ाए की, कोई ना सुकते सोया, अरे परित्रिया से प्रेमो बढ़ाए की, कोई ना सुकते सोया, रावण जैसो योधा जाने जरा मूड से खोयो, जरा मूड से खोयो, नारी अहिल्या, अरे नारी अहिल्या के चक्कर में इंद्र देवता मोयो,
हरि कहे फिर नानहु बार तू मूड पकड़ के रोया। हरि कहे फिर नानहु बार मूड पकड़ के रोयो। कबीरदास जी लिखे रहे मां साहब, जब नारी वाली बात चल रही है, का विश्वास करे नारी को, का विश्वास करे नारी को, पर न कोई पावे। पति कुंदे वे खुर्री रोटी चमली खावे। चाहे पामने बिवाई फटे रही है, चाहे मूड़ा में जूंगा पड़ रही, पर दोवती ने टकी मांग रही है। एक बम्बई वालों ने गाना भी निकाला था, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे रे तेरा मुंह दिखे। अरे साड़ी पहनना टकी डोले, चाहे 6 महीना में नावे, मालूपति को खाई रही पर गीता और के गावे। गीता और के गावे रे संगी, गीता और के गावे। मालूपति को खाई रही पर गीता और के गावे। राजा शांतनु कह रहे, सुंदरी तू कहाँ की रहने वाली है और क्या, और इस बियाबान के बीच में तू कर क्या रही है? स्त्री ने देखा सुना, सुने भूप के बैन, नारी फिर ऐसे बोली, नाय झूठ को काम बात सब साची बोली। देवे लगी जवाब, मैं धियन साधक या रोज चलाऊं नाम, सत्यवती है नाम हमारा। महाराज आप कौन है? जवाब मिला के मैं राजा शांतनु हस्तिनापुर का राजा हूं। उधर से स्त्री कह रही है, दादाजी मेरा नाम सत्यवती है। तो राजा शांतनु कह रहे हैं, सत्यवती मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं। सत्यवती ने सब शब्दों में कह दिया, महाराज आप मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरे पिता यानी दशराज के पास जाइए। सत्यवती के पिता का नाम दादाजी दशराज है। राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशराज के पास जा रहे हैं और एक ही बात को कह रहे हैं। कथा को बड़े ध्यान से सुने और कबीरदास जी क्या लिख रहे हैं। अरे लेके आयो आशा तुम्हारे और पास देर मत कीजिए, अपनी बेटी को। राजा शांतनु कह रहे अपनी छोरी को हाथ रे हाथ में दीजिए। लारे लारे ला, लारे लारे ला, लारे 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 ला ला ला। हर साल की भांति रेखा देवी के प्रांगण गांव, प्राचीन गांव डावली में भजन कीड़ियों का प्रोग्राम चल रहा है। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं भाई रामवीर सिंह अकोस दाऊजी से, झीका की धनका दिखा रहे हैं हमारे साथ में भाई नागेंद्र जी नगला डोड़िया दाऊजी से। और आज के मेले का जो संचालकी कर रहे हैं श्रीमान हमारे मां साहब ओंकार सिंह जी महानंद के नगला से। और आपके सामने जिगड़ी का छोटा सा गायक लुड़कन सिंह नगला सीखम भटपुर राजस्थान। आइए राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशरथ से क्या कह रहे रामवीर जी। कोई करू जी चाहे ए
सुनिए, दगा न कोई करूं जीव चाहे मरूं सत्य है बानी, और हस्तनापुर के राज की बना लूं जागुरानी, बना लूं जागुरानी, बना लूं जागुरानी, राज की बना लूं जागुरानी। दादाजी राजा शांतनु सत्यवती के पिता दशरथ से कहते हैं, आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, और क्या, इसे मैं हस्तनापुर की रानी बना दूंगा। सत्यवती के पिता दशरथ हंस गए, महाराज ऐसे कैसे हो सकता है, आप हस्तनापुर के राजा और मैं एक नाव चलाने वाला, यानी कहां भोज राजा और कहां गंगू तेली, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण न प्यारी धिया हमारी नारी बने तुम्हारी है, पर पूरी करो प्रतिज्ञा मेरी जो मैंने दिल में धारी है, अपनी शर्त बता दे मोकू। और क्या, राजा शांतनु सत्यवती के पिता से कह रहे, अपनी शर्त बता दे मोकू, मती लगावे देरी, पर मुझे बेटी चाहिए, तू शर्त बतला, तेरी शर्त क्या है। सत्यवती के पिता दशरथ शर्त बतला रहे राजा शांतनु को, वो क्या शर्त है भैया। अरे मेरी सारथी सुनो रे भूपाला, अरे मेरी सारथी सुनो भूपाला, जो हो सत्यवती के लाला, जो हो सत्यवती के लाला। अरे मेरी सारथी सुनो भूपाला, राजा शांतनु के लिए सत्य बतला रहे सत्यवती का बेटा, मेरी सारथ्या सुनो भूपाला, जो होए साथी बती के लाला, मैंने काठी ना प्रतिज्ञा धारी, वो ही बन गो राजा अधिकारी, वो ही बन रे राजा अधिकारी। साफ साफ शब्दों में कह दिया। सत्यवती के पिता कह रहे हैं, महाराज जो मेरी बेटी के बच्चा होगा राजा वो ही बनेगा। राजा शांतनु ने कह दिया, दादाजी ऐसा नहीं हो सकता, क्यों कि राजा तो गंगा का बेटा देवव्रत ही बनेगा, जो गंगा जी मेरे पास छोड़ के गई है। देवव्रत का नाम भीषम कैसे पड़ा है, जिगड़ी का ढोला, लंगड़ा ढोला और राजस्थानी ढोला, रामवीर कैसे आ रहे हो कबीरा जी क्या लिखा। अरे मान मेरी, अरे मान मेरी साची तुलियो राजा, मंजूरा
सरती मोह तेरी मान मेरी शादी समय के अनुसार गाना भैया जी। हमारी कथा चल रही थी राजा शांतनु और सत्यवती। अब गाना क्या है? दादाजी जैसे आपकी समाज लगी है ना, जैसे देवता और संतों की समाज लगी थी, वहां पर एक प्रश्न आया, ये बताइए कामदेव को किसने बस में किया है? जयमुर ऋषि ने अपने हाथ को ऊपर कर दिया कि कामदेव को मैंने बस में किया है। यानी वहां पर एक प्रश्न आया, ये बताइए कामदेव को किसने बस में किया है? जयमुर ऋषि ने अपना हाथ ऊपर कर लो, व्यास मुनि करे चुप बैठ जा। कि नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं, भगवान देवताओं को साक्षी मान के कहता हूं कि कामदेव को मेरे बस में किया है। जय मुर्सी चले गो वापिस अपनी कुटिया पे भजन कर रहे हो भगवान को। व्यास मुनि कह रहे दादाजी इसे तो अभिमान हो गया, इस जय मुनि को अभिमान हो गया, इसका अभिमान दूर करना चाहिए। स्त्री का रूप बना लिया किसने? व्यास मुनि ने। और जय मुर्सी मालाएं फेर रखो, वही जगह पहुंचे गो रात्रि का समय। जय मुर्सी ने झनक आवाज सुनी। जय मुर्सी करो बेटी तू को है कि बाबा आज की रात में तुम्हारी कुटिया पे ठहरना चाहती हूँ। जय मुर्सी कह रहे हो तो परीक्षा ले रही थी से मेरी का बेटी तू यहाँ नहीं रह सकती, तो बाबा ये बता ये रात्रि का समय में कहाँ जाऊं? जय मुर्सी कह रहे तो देख सामने भाई कुटिया में चली जा, कोई आवे तो कुंदी ना खोलनी चाहे। जय मुर्सी नाम क्यों नहीं बता? रात्रि का समय है, व्यास मुनि स्त्री के रूप में कुटिया के अंदर हैं और व्यास मुनि ने अपना गाना बजाना शुरू नाचना कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर कोई संगीत को बीमार आदमी सुन ले, ये नानू बारो बीमार है। अगर यह संगीत है सुन लेगो तो या की आधी बीमारी खत्म हो जाएगी। दादाजी व्यास मुनि ने गाना शुरू कर दिया, अंदर से नाचना। अब जय मुर्सी का भजन में मन ना लगे रो, ना लगे हरि में ध्यान, लुप्त वो ज्ञान समाय गई बाला और जय मुन चलो मड़ी ते फेंक दई जाने। जय मुर्सी ने माला फेंक दई और भाई कुटिया के दरवाजे पहुंचे को कुंदी खटकाए और रामकली कुंदी खोल। तो जय मुर्सी क्या कह रहे हैं भैया जी और कबीरा जी? प्राणन प्यारी नारी। भैया जी उधर तो राजा शांतनु घूम रहे सत्यवती के प्यार में, यहाँ जय मुर्सी कुंदी खटखटाए रहे और गाना क्या कह रहा है? प्राणन प्यारी नारी डाल गलवैया है। और बम्बई वालों ने तर्ज कौन सी लिखी है इस गाने की? दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है। और जय मुर्सी का कह रही रामली प्राणन प्यारी नारी डाल गलवैया है, भीतर के कुंदी खोल पड़ू प्यारी जय मुर्सी कह रहे अरे अल्लाह पहचान मोहन क्या बैठी बिना बात तू डरी रैया, तेरी सुंदर सूरत मेरे घाव जिगर में बस रही है। और 51 रुपए का पुरस्कार है जी, 51 रुपए का पुरस्कार जितेंद्र जी बग्गी वाले डावला वाले देते हैं हमारे लिए। और जय मुर्सी रामवीर जी
कुंदिए खटखटा रे और कह रे लो पहचान मोहन क्या बैठी बिना बात तू डर रही है। तेरी सुंदर सूरत मेरे घाव जिगर में बस रही है। तेरी सुंदर सूरत मेरे घाव जिगर में बस रही है। जल्दी से खोल किवार बना मोए सैया है। जय मुर्शी कह रहे जल्दी से खोल किवार बना मोए सैया है। प्राण न प्यारी नार डाल गल भैया है। प्राण न प्यारी नार भैया जी। रामवीर जी राम सिंह काका कुंदी नाय खोली तो जय मुर्शी क्या कर रहे कामदेव इत आग लगा हवे बोले नाई उत गोरी है। ऊपर चढ़ के छत मड़ी की मारची मटा फोरी है। ऊपर चढ़ के छत मड़ी की मारची मटा फोरी है। आप जैसे बुजुर्गों ने भी बता दिया है दिखाई कुछ नहीं देता। अरे दिखाई कुछ नहीं देता अंधेरा जब कि छा जाता है और इश्क चढ़ता है सर उसी के वो अंधा हो ही जाता है। अब जय मुर्शी कछुए ना देखे रहो वहां तो कह दिया कि कामदेव को मैंने वश में किया है। अरे कामदेव आग लगावे बोले ना उत गोरी है। ऊपर चढ़ के छत मरी की मारती मटा फोरी है। नीचे को गयो लटके जय मुर्शी चीमटाते छत में छेद कर दो और बाँ में बबर गो। अब जय मुर्शी या जगह पे अटक गयो ना तो प्यारो नीचे को आ रो न ऊपर निकल रो। अरे आधे नीचे आधे नीचे आधे नीचे आधे ऊपर बीच में मुनि जी फंस गए हैं। आधे नीचे आधे ऊपर बीच में मुनि जी फंस गए हैं। देख की हालत जय मुन रस की व्यास मुनि जी हंस गए हैं। देख की हालत जय मुन रस की व्यास मुनि जी हंस गए हैं। ऐसी तो जय मुनि रो ऊपर नीचे ना जाए रो ऐसी अब नानो को रो पता कैसी कहते जा रो कि मैं तो पहली गाय लूंगा। अच्छा पहले कैसे गाय लेगो और कबीरदास जी लिख रहे क्या लिख रहे मास्टर जी क्या आधे नीचे आधे ऊपर बीच में मुनि जी फंस गए हैं। दुनिया फंसी डरी है रामवीर भैया जी ढोल गवारो पसरो है नानो नानो वारो ना और दुनिया फंसी डरी है जी का वारो पसरो है। मार साहब आधे नीचे आधे ऊपर बीच में मुनि जी फंस गए हैं। देख के हालत जय मुन रस की व्यास मुनि जी हंस गए हैं। व्यास मुनि कह रहे भैया को लटके रो जय मुर्शी कह रो म्यू। व्यास मुनि कह रहे चुरे जय मुनि तू है तो भाई 4 घंटे उनाए भाई तू समाज में तो यूं कह रहे हो कामदेव को मैंने बस में किया है। अब तू काय को लटके रो जय मुनि तेने कामदेव का जय मुनि तेने कामदेव का कोरई पीटियो ढोल है। आज सभा में खोलू तेरी ढकी ढकाई बोल है। आज सभा में खोलू तेरी ढकी ढकाई बोल है। लेख लिखे घनश्याम कल्लुड़ कन गवैया है। प्राण न प्यारी नार डाल गवैया